अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल। तो जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था डबल इंटीग्रल का, तो तब हमने क्या सीखा था कि डबल इंटीग्रल जब हम लेते हैं किसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जब हम इसका डबल इंटीग्रल लेते हैं ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन, तो हमें आंसर क्या मिलता है, उसका वॉल्यूम मिलता है। जैसे कि ये कोई भी फंक्शन है z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहां पर सरफेस की टॉप है और इसी सरफेस की जो बेस है वो क्या है, एक रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल जो है ये कहां पर लाई कर रही है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जी एक्सिस। तो ये जो बेस है सरफेस की, ये कहां पर लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन में। और इसकी जो टॉप है इस सरफेस की, वो कहां लाई कर रही है, इस फंक्शन में z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हम क्या करते हैं, जब हम इंटीग्रल ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन इंटीग्रेशन करते हैं ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन, तो जो हमारी लिमिट्स आती हैं ये ए बी और ये सी डी, यानी कि यहाँ पर x की लिमिट्स a टू b और y की लिमिट्स c टू d, ये कांस्टेंट होती हैं दोनों की। ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन जब भी होगा तो लिमिट्स दोनों की क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। और यहाँ पे हमारी अपनी चॉइस है, हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करें या विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करें। तो जब एक जो इसका नेक्स्ट केस है वो क्या है कि जब हमें जो सरफेस है वो उसकी जो बेस है वो क्या है, ओवर अ जनरल रीजन, यानी यहाँ पर रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये कोई भी जो है फंक्शन, ठीक है। अब ये है g1x और ये है g2x, और ये कहाँ पर अब मैप कर रहा है, एक्स वाई जी प्लेन हो गया। अब यहाँ पर ये कोई भी जनरल रीजन है, ठीक है। अब ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल के अलावा कोई भी जनरल रीजन है। तो अब हमारे पास वो लिमिट्स a टू b c टू d तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वॉल्यूम आएगा इस सरफेस का ओवर अ जनरल रीजन। तो यहाँ पे x की जो लिमिट्स हैं वो हमें कोई कांस्टेंट गिवन होगी, लेकिन y की जो लिमिट्स हैं वो g1x g2x ये गिवन होंगी। और f ऑफ x कोमा y, इसी फंक्शन का जो है हम इसको डबल इंटीग्रल इसका फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जहां पर आपको लिमिट्स किसी वेरिएबल की गिवन होती हैं इन टर्म्स ऑफ एन अदर वेरिएबल, जैसे y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पर गिवन है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर y को इंटीग्रेट करना है और फिर x को। यानी जब जनरल रीजन होगा तो आपने कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि जिसकी लिमिट आपको गिवन होंगी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, आपने उस वेरिएबल को पहले इंटीग्रेट करना है। तो ये हो गया ओवर जनरल रीजन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर फंक्शन की बजाय यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई का डबल इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स वाई का डबल इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं। अब अगर ये सपोज ये रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फंक्शन की बजाय, यहाँ पर पहले फंक्शन था कोई z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, फंक्शन की बजाय मैं वन ले लेती हूँ। तो जो डबल इंटीग्रेशन जब मैं करूंगी अलोंग एक्स एक्सिस, मैं ये इंटीग्रेशन करूंगी और अलोंग वाई एक्सिस में जब इंटीग्रेशन करूंगी और सम अप होगा इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद, तो जो आंसर मेरा आएगा वो क्या होगा, एरिया होगा। तो एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हम डबल इंटीग्रेशन करें ओवर द रीजन 1 की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। So this is the definition of area when we use double integral। हम फंक्शन की बजाय 1 ले लेते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगी, वो सरफेस हो जाएगी, 3 डायमेंशन हो जाएगी। अगर फंक्शन की बजाय आप 1 ले लेंगे
तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा डबल इंटीग्रेशन के बाद वो होगा एरिया। ओके, अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। ओके, अब हमने जो लास्ट थी जो मेरी वीडियो, उसमें हमने जब डबल इंटीग्रल का टॉपिक किया था तो हमने वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना सीखा था ओवर जनरल रीजन एंड ओवर रेक्टेंगुलर रीजन। तो आज जो है ये हम देखेंगे एग्जांपल में कि हम एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं जब हम डबल इंटीग्रल यूज करते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay बाय डबल इंटीग्रल। सबसे पहले ये जो एरिया बाउंड हो रहा है इन दोनों फंक्शन को यूज करके हो रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन का ग्राफ हम ड्रा करेंगे। आप सबको पता है कि ये पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है अलोंग x एक्सिस, ये पैराबोला है अलोंग y एक्सिस। अगर किसी को नहीं पता इसका तो ये पैराबोला का ग्राफ बनता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते जाएंगे और आपके पास ऑन द सेम साइड y की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। x की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए y की वैल्यू आती जाएगी। तो वो टेबल आप ड्रा कर लेंगे x y वैल्यूज का, और फिर वो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करके पॉइंट्स लेकर और आप फंक्शन ड्रा कर लेंगे, इसका भी और इसका भी। तो जब हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास किस तरीके का किस तरह से आएगा ग्राफ। देखें, ये अलोंग x एक्सिस इसका जो ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये अलोंग x एक्सिस आपका पैराबोला आएगा ऐसे। फिर अलोंग y एक्सिस किसका ग्राफ होगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इस तरीके से होगा वो। अब इन दोनों ग्राफ से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये है जो मैं डॉटेड लाइन से मेंशन किया है। ओके, इस एरिया को मुझे फाइंड आउट करना है। जब इस एरिया को फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, x की लिमिट। वो कैसे, वो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों ग्राफ जहां पे मीट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करने हैं। वैसे तो आपको देखने में नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर ओरिजिन है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओरिजिन है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों इक्वेशन लिख लें, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। आपकी मर्जी है यहाँ से x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। जैसे मैं इक्वेशन 1 में से x को एलिमिनेट करती हूँ और उसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में यूज कर लेती हूँ। x की वैल्यू यहाँ से आ गई y स्क्वायर ओवर 4a, y स्क्वायर ओवर 4a, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई y स्क्वायर ओवर 4a इक्वल टू x। ये वैल्यू मैं x की यहाँ पर पुट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर यानी y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट, ओके, अब इसको जरा रीअरेंज करते हैं इसको। ये y की पावर 4 ओवर 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये दूसरी साइड पर ले जाते हैं, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा y रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 4ay इंटू 16a स्क्वायर। यहाँ से y4 इक्वल टू 16 4 जार कितना होता है 64, a क्यूब y। अब ये टर्म इधर ले आते हैं, माइनस हो गई इक्वल टू 0। अब y कॉमन ले लें, y कॉमन लिया तो y क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0, y भी इक्वल टू 0 आ गया और y क्यूब किसके इक्वल आ गया 64 a क्यूब के। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4a, y की एक वैल्यू 0 आ गई, दूसरी वैल्यू 4a आ गई। हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब ये दो वैल्यूज हम ये जो इक्वेशन थी हमारी जो हमने कंसीडर की थी x की, यहाँ पुट कर देते हैं और जब y 0 है तो
0 डिवाइडेड बाय 4a, x भी क्या है 0 है। जब y 0 है तो x भी 0 है, तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ गया 0,0, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ओरिजिन है ये है हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, y की वैल्यू 4a पुट करें तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ओवर 4a है, तो y 4a पुट करते हैं तो 16a स्क्वायर ओवर 4a। अब a से कैंसल आउट और 4 4s are 16, यानी x की वैल्यू 4a आ गई। जब y 4a है तो x भी 4a है, तो यानी कि ये जो दूसरा पॉइंट है आपके पास ये 4a, 4a, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 4a, 4a। मकसद क्या था हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का, हमने x की लिमिट यहां से देखनी थी। यानी ये अब जब इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, वो एरिया किसके इक्वल है, एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रल, और ये x की लिमिट लेंगे 0 से 4a और 1 को इंटीग्रेट करेंगे dx dy, ठीक है। अब यहाँ पे y की लिमिट पुट करनी है। आप लोग याद रखिएगा कि हम जब भी ये फाइंड आउट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां से हमें x की लिमिट मिल जाती है और y की लिमिट हमें कहाँ से मिलती है, y की लिमिट हमें यहाँ से मिलती है, इन इक्वेशन से मिलती है, फंक्शन ये जो गिवन है इनसे मिलती है। अब आप देखें जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट वो क्या होगी, लोअर लिमिट ये जो एरिया बाउंड हो रहा है अलोंग y एक्सिस देखें अगर आप, तो ये जो नीचे वाली इसकी ये फंक्शन है, ये क्या है, ये नीचे वाला फंक्शन, ये जो नीचे वाली ये लोअर लिमिट इसकी क्या होगी, आपको पता है कि ये वाला जो ग्राफ था ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का था, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये जो y की लोअर लिमिट होगी ये यहां से एलिमिनेट करें तो y किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 4a, y इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4a। ओके, अब अपर लिमिट क्या होगी, ये वाला, ये देखें ये एरिया ऊपर से कहां से बाउंड हो रहा है, यहां से, और इसका क्या है हमारे पास, इस ग्राफ का वो इक्वेशन क्या है, फंक्शन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यहां से y को एलिमिनेट करें, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो y इक्वल आ गया 2 स्क्वायर रूट ax, तो यहां पर आएगी अपर लिमिट 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax। तो ये थी मेन चीज जो हमने फाइंड आउट करनी थी। एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया आपको पता है 1 को इंटीग्रेट करते हैं, मेन चीज यहाँ पर आपकी लिमिट्स हैं, और लिमिट्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, उसका तरीकेकार क्या है, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं आपकी, आपने एक में से वेरिएबल की वैल्यू एलिमिनेट करके दूसरे में पुट कर देनी है, उसको रीअरेंज करना है, उसको उसमें से वेरिएबल के पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4a, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ x में पुट किए या किसी भी इक्वेशन में पुट किए तो x के ऑन कंट्रेरी हमारे पास पॉइंट्स आ गए, तो वो है 0 टू 4a x की लिमिट। तो y की जो लिमिट है वो कैसे आएगी, वो आपके पास यहाँ से आएगी। तो ये जो दोनों फंक्शन है, ये नीचे से कौन सा फंक्शन है, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ से y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर ओवर 4a, तो एक्स स्क्वायर ओवर 4a हमारी लोअर लिमिट है, और ये वाला जो ऊपर से जहाँ फंक्शन ये बाउंड हो रहा है एरिया, ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो यहाँ से y को एलिमिनेट करें तो y इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ax आ गया, तो ये हमारी अपर लिमिट आ गई y की। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आगे सॉल्व करना बहुत इजी है, आप सबको ये इंटीग्रेशन आती है। तो इंटीग्रेट करते हैं, डबल इंटीग्रेट करते हैं और एरिया फाइंड आउट करते हैं। x की लिमिट 0 टू 4a, y की लिमिट x स्क्वायर ओवर 4a एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax, 1 dy dx। पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर y की लिमिट हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखी हुई है। ओके, अब ये y आ गया इंटीग्रेट करने के बाद, लिमिट अप्लाई करें 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax और x स्क्वायर ओवर 4a, ये लोअर लिमिट dx एंड 0 टू 4a।
अब ये y की जगह पर ये पुट करते हैं, लिमिट इसकी 2 स्क्वायर रूट a x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4a। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये 2 स्क्वायर रूट a तो हमारे लिए एक कांस्टेंट है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a कांस्टेंट है, x की पावर 1/2, x रेज टू पावर 1/2, तो वो आ जाएगा x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, वो x की पावर 3/2 आ गया, डिवाइडेड बाय 3/2। ये जो 2 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4 माइनस, अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब ओवर 3, 3 4 12a, ये आ गया। लिमिट अप्लाई करें 0 to 4a, ये लिमिट अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। नेक्स्ट इससे आगे 4 स्क्वायर रूट a और 4a पहले पुट करें, 4a पुट किया, 4a रेज टू पावर 3/2 पावर 3/2 ओवर 3 माइनस 4a क्यूब ओवर 12a, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से माइनस करना है, 0 पुट करते हैं, 0 पुट किया तो सारी टर्म 0 आ जाएंगी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 स्क्वायर रूट a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4a की पावर 3/2 है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर 4a की पावर मैं 3 अंदर ले लूं, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर 4 जार 16, 16 4 जार 64a क्यूब हो गया और पावर 1/2 बाहर आ गई, यानी स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, यहाँ पर भी 64a क्यूब ओवर 12a आ गया, कैंसलेशन करते हैं। अब 8 आ गया, ये बाहर स्क्वायर रूट से, 8 4 जार 32 और ये a और a क्यूब, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे, a और a क्यूब मल्टीप्लाई हो गए, a की पावर 4 आ गई, वो स्क्वायर रूट से बाहर हो गई, a स्क्वायर आ गया, माइनस 12 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, 8 जार नहीं, 8 से नहीं होगी, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4, 4 8 जार 4 6 जार 24 और a से कैंसिल आउट, तो ये 16a स्क्वायर ओवर 3 आ गया। 32 माइनस 16 क्या होता है, 16a स्क्वायर ओवर 3, 16a स्क्वायर ओवर 3 इज द रिक्वायर्ड एरिया दैट इज बाउंडेड बाय दीज टू पैराबोलाज। तो ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूम के लिए है। वॉल्यूम के क्वेश्चन आप काफ़ी सारे पहले भी कर चुके हैं। तो अब फाइंडिंग एरिया आपने देख लिया है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको, काफ़ी सारे हमने एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डबल इंटीग्रल, वो हमने किए थे। आज भी एक क्वेश्चन किया। अब ये देखते हैं फाइंडिंग वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल। फाइंड वॉल्यूम बिटवीन एक्स वाई प्लेन एंड दिस फंक्शन। एक्स वाई प्लेन पे भी कोई जनरल रीजन है, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, एक्स वाई प्लेन पर है, ठीक है। और एक फंक्शन है z, ठीक है, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हमने ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है, अबव द यूनिट स्क्वायर। बल्कि हमें पता है कि ये क्या है एक्स वाई प्लेन पे, ये यूनिट स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर इस तरीके से। ओके, यानी अगर ये यूनिट स्क्वायर हम ड्रा करें एक्स वाई प्लेन का, ये है 0 पॉइंट, ये है 1 और ये है 1 वाई एक्सिस पर और ये एक्स एक्सिस पर, तो ये बन गया यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये बेस है एक्स वाई प्लेन पर, अगर देखें आप ये बनी, ठीक है।
तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इस वॉल्यूम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल, हम इस फंक्शन z को इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। लिमिट्स आर ऑल्सो गिवन, x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट 0 to 1। यहाँ हमारी अपनी चॉइस है कि हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें पहले या विद रिस्पेक्ट टू y। तो v किसके इक्वल आ जाएगा? डबल इंटीग्रल 0 to 1 और 6 माइनस 3x माइनस 2y dx dy। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x मैं पहले इंटीग्रेट कर रही हूँ 6x माइनस 3x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2xy। अब x की लिमिट 0 to 1 है, जहां जहां x है वहां पर आप पहले 1 पुट करें फिर 0 पुट करें। 1 पुट किया 6 माइनस 3 ओवर 2 माइनस 2y, 0 पुट किया तो तीनों टर्म 0। अब 6 माइनस 3 ओवर 2 ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करें अगर तो 12 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 9 ओवर 2। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 9 ओवर 2। 9 ओवर 2 माइनस 2y, इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है तो आ जाएगा 9 ओवर 2y माइनस 2y स्क्वायर ओवर 2। 2 से कैंसल आउट। तो अब यहाँ पर y की लिमिट्स हैं 0 to 1। 9 ओवर 2y की जगह 1 पुट करें पहले, 9 ओवर 2 माइनस 1, फिर 0 पुट किया तो दोनों टर्म 0। अब 9 ओवर 2 माइनस 1 इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 9 ओवर 2 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 9 ओवर 2 माइनस 2 ओवर 2। तो 9 माइनस 2 कितना होता है? 7 ओवर 2। 7 ओवर 2 इज द रिक्वायर्ड सरफेस वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन। ये है आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, वो भी वॉल्यूम की एग्जाम्पल है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंड बाय दिस फंक्शन 4x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 8। टेट्राहेड्रन किसे कहते हैं? आपने पैरामिड पढ़ी हुई है। पैरामिड अगर मैं ऐसी पैरामिड ड्रा करूं जिसकी बेस क्या है? ट्रायंगल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रन। जैसे कि ये देखें, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो ये देखें 4 ट्रायंगल्स को मिलाकर जो 3D शेप बनती है इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रन। तो ये है z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और आप देखें तो इसकी जो बेस है वो क्या है? बेस इसकी एक ट्रायंगल है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन में इसकी बेस ड्रा करूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y, तो ये क्या बन रही है? ये एक ट्रायंगल बन रही है जिसका आपको पता है ये ओरिजिन है, एक पॉइंट इसका, ठीक है। एक पॉइंट इसका ये हो गया 0,0 और बाकी 2 पॉइंट्स क्या होंगे इसके? बाकी 2 पॉइंट्स हम इसके किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ओके, देखें ये जो है हमारे पास ये जो मैं ये देख रही हूँ इसकी जो बेस है, बेस आपको पता है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। इसकी बेस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है जहां z एक्सिस क्या है? 0 है। तो इस z को तो मैं पहले 0 कर दूं, फिर मेरे पास क्या इक्वेशन बनी? 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएं रैंडम, y की वैल्यूज आती जाएंगी इस फंक्शन में। तो ये आपके पास ये वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है। दिस लाइन 4x प्लस 2y माइनस 8, ठीक है। दिस इज z। ओके, यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ, दिस इज 4x प्लस 2y माइनस 8।
दिस इज, आपको पता है ये इक्वेशन है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने x और y की जो लिमिट्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम x की लिमिट और y की लिमिट? हम यहाँ पर अगर ये आप अलोंग x एक्सिस देखें इस स्ट्रिप को, ठीक है, इस स्ट्रिप को देखें, ये जो मैं शेड कर रही हूँ, इसकी लेंथ ये है, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है? आपको पता है अलोंग x एक्सिस y 0 होता है, यहाँ पर y 0 पुट कर दें, y 0 हो गया, तो 4x किसके इक्वल आ गया, 8 के, और x यहाँ पर क्या आ गया, 8/4 यानी 2। तो x की लिमिट हमारे पास क्या आ गई, x की लिमिट मैं यहाँ पर लिखूंगी 0 to 2, दिस इज द लिमिट ऑफ x। x की लिमिट हमारे पास ये आ गई। अब y की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। ओके, तो y की लिमिट भी स्टार्ट यहाँ पे देखें 0 से हो रही है, y इक्वल्स टू 0 लोअर लिमिट है। अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर ये अपर लिमिट क्या है, आपको पता है ये जो फंक्शन है हम यहीं से y की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, 4x + 2y, क्योंकि यहाँ पर z एक्सिस 0 है, z को 0 कर दिया, इक्वल्स टू 8, यहाँ से y को आप एलिमिनेट कर लें, तो 4x उधर चला गया तो 8 - 4x हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ये आ गई y की अपर लिमिट। तो ये 2 से कैंसिल आउट कर दे, 4 - 2x, 4 - 2x, ये किसकी लिमिट आ गई, ये y की लिमिट आ गई। अब फंक्शन इसके अंदर पुट कर देंगे f(x, y) dy dx, और हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। ओके, तो y हमारे पास, ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, ये इक्वल्स टू 0 मैं लिखना भूल गई, ये जो इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन है ना, 4x + 2y - 8 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे आपको पता है z एक्सिस 0 है, उसको 0 हमने पुट कर दिया था। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू 0 to 2, देन 0 to 4 - 2x, एंड द फंक्शन इज, फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन हमें गिवन होता है z इक्वल्स टू f(x, y), z इक्वल्स टू, यहाँ से z को एलिमिनेट करें, 8 - 4x - 2y, 8 - 4x - 2y, दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन z। ये फंक्शन हमने यहाँ पर पुट करना है, 8 - 4x - 2y, और इसको विद रिस्पेक्ट टू y हमने पहले इंटीग्रेट करना है। हमने क्यों विद रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x गिवन है। ओके, तो अब विद रिस्पेक्ट टू y जब हम इंटीग्रेशन करेंगे हमारा आंसर आएगा 8y - 4xy - 2y² / 2, तो 2 से कैंसिल आउट, y² रह गया, लिमिट अप्लाई करें, 0 to 4 - 2x, y की जगह पर क्या पुट करें, अब हम यहाँ पर पहले 4 - 2x पुट करें, देन 0 पुट करें, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वो हम रहने देंगे, तो हम 4 - 2x करते हैं, 8 × 4 - 2x - 4x × 4 - 2x -4 - 2x होल स्क्वायर dx, और लिमिट है 0 to 2। इसको अब जरा सॉल्व करते हैं, ये जो हमारे पास आ गई है इतनी लेंथी। अब ये 8 4 32 -2 8 16x -4 4 16x +4 2 8x²। अब इसको ओपन करते हैं, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर, 4 4 आ गया 16 -16x +4x², ये आ गया हमारे पास, और लिमिट है 0 से 2। अब ये जरा सॉल्व करते हैं, -16x -16x, और ये है +16x, ये माइनस का साइन है बाहर, जब ये हम -32x हो गया +8x² हो गया, -16 +16x -4x² हो गया dx, 0 to 2। अब यहाँ पे -32x +16x, ये -16x हो गया, 8x² - 4x², ये 4x² हो गया, और +32। इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू
x इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16x² प्लस 4x³ 32x और लिमिट है 0 to 2। अब 2 8 16 तो -8x² प्लस 4x³ प्लस 32x और लिमिट इसके अंदर इंसर्ट करें। 2 पुट किया तो आ गया -8 और 2 2 4 4 8 32, यहाँ 32 आ गया प्लस 2 2 4 4 2 8 8 4 32/3 प्लस 2 32 64। 0 पुट किया तो सब 0 हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 64 - 32 कितना होता है? 32 होता है प्लस 32/3। एलसीएम लें, 3 1 3 3 96 प्लस 32 तो ये आ जाएगा 128/3। सो योर आंसर इज 128/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम अंडर द ग्राफ ऑफ z = x² above the triangular region with vertices this and this 1, 0, 0, 1 and 0, -1। ओके, अब ये हम किस तरीके से करेंगे फाइंड आउट। हम सबसे पहले देखते हैं ये जो बेस है, यही इसी बेस से आपको पता है, यानी जो xy प्लेन पर जो बेस गिवन होती है, हमने इसी बेस से लिमिट फाइंड आउट करनी होती है x की। तो y की लिमिट भी हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ओके, 1, 0 x एक्सिस पर 1 और y पर 0, वो ये पॉइंट है 1, 0 और 0, 1 x एक्सिस पर 0 और y पर 1, वो ये पॉइंट है 0, 1 और 0, -1 यानी x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर -1, 0, -1 ये पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें और ये जो बेस आपके पास बन रही है, ये किसकी बेस है? ये उस सरफेस की बेस है जिसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, z = x²। ओके, अब आपने x की लिमिट तो आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रिप की मैक्सिमम, ये चेक करें यहाँ पर, ये स्ट्रिप ये 0 से 1 तक है, ठीक है। तो x की लिमिट तो हमारी आ गई 0 से 1। y की लिमिट क्या है? ओके, अब y आप देखें, अब अलोंग y एक्सिस अगर हम इसको देखें, इस शेप को, ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। तो इसका यानी कि ये जो लोअर लिमिट है वो क्या आएगी? ये वाली इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन हमें कैसे पता लगेगा क्या है? तो इसके इन दो पॉइंट से पता लगेगा, 1, 0 और 0, -1। देखें, अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 कैसे आती है? अगर y = 1 - x करें, x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है, ठीक है। तो और अगर y की वैल्यू और अगर x की वैल्यू 0 लें तो नो 1 - x -1। ओके, नहीं 1 - x नहीं है, ये x - 1 है, सॉरी x - 1। यहाँ पर आप x की वैल्यू अब लें, x की वैल्यू लें 1 तो 1 - 1 y की वैल्यू 0 आ गई। और अब अगर आप लें यहाँ पर x की वैल्यू 0 लें तो y की वैल्यू -1 आ गई, यानी ये दो पॉइंट्स इस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये लोअर लिमिट है, ये नीचे वाली साइड, ये लोअर बाउंड। तो ये है y = x - 1। अब ये वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये फाइंड आउट करें, ये आपकी वो होगी अपर लिमिट। तो ये कैसे आएगी? एक पॉइंट है 1, 0 और एक 0, 1। तो ये हम जो मैंने पहले आपको बताई थी, y = 1 - x। अब जो y = 1 - x,
ये यहाँ पर आप जरा पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें 0 तो y की वैल्यू 1 आ गई, यानी ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं इससे। तो ये हमारी अपर लिमिट है, ये अपर। तो 1 माइनस एक्स, तो ये y की लिमिट्स आ गई। अब अलॉन्ग z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट करें, फिर विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू y किया तो एक्स स्क्वायर y आ गया, लिमिट अप्लाई करें x माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स, 0 to 1 dx 1। ओके, अब ये 1 माइनस एक्स पहले पुट करें, 1 माइनस एक्स देन माइनस देन x माइनस 1 dx 0 to 1। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इसका आंसर लिखती हूँ यहाँ पर। 2x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इनको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया 2x क्यूब ओवर 3 माइनस 2x 4 ओवर 4, तो 2 2 4 आ गया। लिमिट इंसर्ट करें 0 to 1, 1 पहले पुट करें, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करें 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2, एलसीएम लें 2 3s are 6, 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 6। 1 ओवर 6 क्या है? वॉल्यूम अंडर द ग्राफ ऑफ z square above the triangular region with these vertices. This is the answer. तो ये था आज का टॉपिक आपका, फाइंडिंग एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल। और अब आप थॉमस कैलकुलस की बुक में से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जहाँ पे एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है यूजिंग डबल इंटीग्रल। सो दिस इज़ योर वर्क एंड अल्लाह हाफिज़।